कोई उनको हफ्सिन कहता, कोई कहता नीच अछूत, अबला कोई उन्हें बतलाए, कोई कहे उन्हें मजबूत। ये पंक्तियाँ उस वीरांगना के सम्मान में कही गई है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं के बारे में तो सब जानते हैं, पर शायद ही कोई इस दलित वीरांगना उदा देवी के बारे में जानता हो जिसने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय इतिहास में दर्ज लड़ाइयों में महिलाओं का हमेशा ही अहम किरदार रहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मातंगिनी हाजरा, लक्ष्मी सहगल समेत तमाम महिलाओं की बहादुरी के किस्से इतिहास की किताबों में दर्ज है। ऐसी वीरांगनाओं की फहरिस्त में एक नाम उदा देवी पासी का भी है। उदा देवी पासी जाति से ताल्लुक रखती थी। उन्होंने अकेले 36 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए रूबरू होते हैं उदा देवी की दिलेरी की दास्तान से। उदा देवी का जन्म शामों के लिए मशहूर अवध के उजरियाओं में हुआ था। उनके जन्म की ठीक ठाक तारीख कहीं दर्ज नहीं है, इसलिए वह कब पैदा हुई यह बताना मुश्किल है। वक्त के साथ साथ वह बड़ी हुई और फिर उनके साथ वही हुआ जो कि उस जमाने के लिए आम बात थी। कम उम्र में ही उनकी शादी मक्का पासी नाम के युवक से कर दी गई। इस तरह वह ससुराल पहुंच गई, जहां उन्हें एक जगरानी नाम का नया नाम मिला। यह साल 1847 के वक्त के किसी टुकड़े की बात रही होगी। फरवरी का महीना था। सर्दी खुद को समेट कर जाने की तैयारी में थी। बसंत ऋतु दहलीज पर खड़ी थी। तभी अमजद अली शाह के पुत्र वाजिद अली शाह 6वें नवाब के बतौर अवध व लखनऊ पर नए नए गद्दी नशीन हुए। सत्ता संभालते ही उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए रंगरूटों की भर्ती करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में उदा देवी के पति मक्का पासी वाजिद अली शाह के दस्ते में शामिल हो गए। कहते हैं कि मक्का पासी के देश की आज़ादी के लिए शाह के दस्ते में शामिल होता देख उदा देवी को भी प्रेरणा मिली और वह वाजिद अली शाह के महिला दस्ते में भर्ती हो गई। इस बटालियन में ज़्यादातर दलित महिलाएं थीं। इन सभी को दलित वीरांगनाओं के रूप में जाना जाता था। वाजिद अली शाह के ताजपोशी के एक दशक का बाद का वक्त यानी 1857 का साल, भारत की आज़ादी का पहला गदर शुरू हुआ। सैनिक विद्रोह की शक्ल में अलग अलग जगहों पे देश के वीर सपूत अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। 10 जून सन 1857 का यह वाक़या है। अंग्रेजों ने अवध पर हमला कर दिया था। लखनऊ के इस्माइलगंज में ब्रिटिश हुकूमत की सैनिक टुकड़ी से मौलवी अहमद उल्लाह शाह के नेतृत्व में एक पलटन लड़ रही थी। इस पलटन में ही मक्का पासी भी थे। अंग्रेजों से लड़ते हुए वह वीरगति को प्राप्त हुए। यह खबर जैसे ही उदा देवी तक पहुंची, वह घायल शेरनी की तरह लखनऊ के सिकंदर बाग की तामीर वाजिद अली शाह के लिए की गई थी। वह इस बाग में बने महल में गर्मी में रहा करते थे। 1857 के गदर में यह बाग ब्रिटिश फौज और आज़ादी के दीवानों के खून से लाल हो गया था। कहानी नवंबर 1857 की है। सर्दी आ चुकी थी, लेकिन मुल्क के माहौल में गर्मी थी। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह तेज था। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी फौज लखनऊ की तरफ बढ़ रही थी। भारतीय लड़ाके सिकंदर बाग में पोजीशन लिए हुए थे। इन लड़ाकों में उदा देवी भी शामिल थी। उन्होंने पुरुषों के लिबास पहन रखे थे और पिस्तौल तथा गोलियों से लैस थी।
अंग्रेजी फौज सिकंदरबाग में प्रवेश करती उससे पहले ही वह प्रवेश द्वार पर लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ गई। उन्होंने पेड़ पर से ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी और 30 से ज्यादा अंग्रेजी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अपने पराक्रम से उन्होंने काफी देर तक अंग्रेज सैनिकों को प्रवेश द्वार तक ही रोके रखा। इस तरह उदा देवी पासी ने 30 से ज्यादा अंग्रेज सैनिकों को मौत के हवाले कर दिया। अंग्रेज सैनिकों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार गोलियां कहां से चल रही है। जब मारे गए सैनिकों के शरीर में गोलियों के निशान देखे गए तब उन्हें पता चला कि कोई ऊपर से फायरिंग कर रहा है। उन्होंने आसपास नजर उठाकर देखा तो पाया कि कोई पीपल के पेड़ के झुरमुट में छिपकर गोलियां चला रहा है। इस पर अंग्रेजों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई। गोलियां लगते ही उदा देवी नीचे गिर पड़ी। जिस टुकड़ी के साथ उदा देवी की मुठभेड़ हुई थी उसकी अगुवाई जनरल कैल्विन कैम्पबेल कर रहे थे। ब्रिटिश सैनिक और जनरल कैल्विन इस महिला के अदम्य साहस से अचंभित थे। उदा देवी की वीरता ने कैल्विन को भी चकित और अभिभूत कर दिया था, इतना अभिभूत कि उन्होंने हैट उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। अभी हाल में ही भारत के प्रसिद्ध राज्यसभा टीवी द्वारा वीरांगना उदा देवी पासी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हम उस डॉक्यूमेंट्री को भी आप दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। आप देखिए राज्यसभा टीवी ने उदा देवी के जीवन को किस तरह दिखाया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाली एक और वीरांगना थी, जिसे दुर्भाग्य से वो यश और सम्मान नहीं मिला जिसके वो वास्तव में हकदार थीं। हम बात कर रहे हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की नायिका उदा देवी पासी की। उदा देवी की पहचान अंग्रेजों को अचंभित करने वाली स्नाइपर वीरांगना के रूप में होती है। इनका जन्म अवध क्षेत्र के उजरियाओं गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। बचपन से ही उदा देवी के मन में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था। 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में निर्वासित कर दिया गया और अवध की बागडोर उनकी बेगम हजरत महल के हाथों में आ गई। उदा देवी ने बेगम हजरत महल से अंग्रेजों के खिलाफ जंग में भाग लेने की प्रार्थना की, जिसके बाद बेगम ने उनसे महिलाओं की एक प्रशिक्षित टुकड़ी तैयार करने को भी कहा। इस बीच उदा देवी का विवाह अवध सेना के ही एक सैनिक मक्का पासी से हो गया। 10 जून 1857 को लखनऊ के चिन्हट कस्बे के करीब इस्माइलगंज में हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज के साथ विद्रोही सेना की लड़ाई में मक्का पासी वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं उदा देवी ने अपने पति की लाश पर उनकी शहादत का बदला लेने की कसम खाई थी। 16 नवंबर 1857 को कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में विशाल अंग्रेजी फौज ने लखनऊ के सिकंदर बाग को घेर लिया। उस समय सिकंदर बाग में करीब 2000 भारतीय सिपाही शरण लिए हुए थे। उदा देवी ने अपनी महिला सैनिकों की टुकड़ी को अंग्रेजी सेना का सामना करने का आदेश दिया और खुद दोनों हाथों में पिस्तौल और कारतूस लेकर पुरुषों का लिबास धारण कर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं और घनी पत्तियों के बीच से नीचे गुजरने वाले अंग्रेज सैनिकों को निशाना बनाने लगी। उन्होंने हमलावर अंग्रेज सैनिकों को सिकंदर बाग में तब तक नहीं घुसने दिया था जब तक कि उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। कहा जाता है कि उदा देवी ने एक स्नाइपर की तरह हमला करके करीब 32 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। अपने सैनिकों को ताश के पत्तों की तरह गिरता देखकर अंग्रेजों को गोलियों के ऊपर से चलने का पता लगा और जब उदा देवी पेड़ से उतर रही थी, अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। जब उनका मृत शरीर नीचे उतारा गया तो दोनों हाथों में पिस्तौल लिए पुरुष वेश में एक स्त्री को देखकर सब हैरान थे।
कहा जाता है कि उदा देवी की स्तब्ध कर देने वाली वीरता से अभिभूत होकर कैम्पबेल ने हैट उतारकर उन्हें सलामी दी थी। उदा देवी की वीरता का ब्रिटिश अधिकारियों पर इतना जबरदस्त असर रहा कि उनकी वीरता के चर्चे इंग्लैंड के अखबारों में प्रमुखता से छपे। आज भी पीलीभीत क्षेत्र में उदा देवी की वीरता और वीरगति की प्रशस्ति में लोकगीत गाए जाते हैं। उदा देवी की वीरता और मातृभूमि के लिए समर्पण युवाओं के लिए प्रेरणादायी और पूरे देश के लिए एक मिसाल है।